प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। लूका 15 का 10वीं आयत में पढ़ेंगे हम। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार एक मन फिराने वाले पापी के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आनंद मनाया जाता है। जब कोई धरती पर एक पापी मन फिराता है तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आनंद मनाते हैं वहाँ पर, क्योंकि आज मेरा एक बच्चा बच गया, एक आत्मा धरती पर बचाई गई, शैतान के चंगुल से, शैतान के हाथ से उसका जीवन नाश होने से बच गया। फिर तो स्वर्गदूतों के साथ प्रभु परमेश्वर आनंद मनाते हैं कि मेरा एक बच्चा बच गया, उसका जीवन बच गया नरक में जाने से। तो फिर पढ़ते हैं यहेजकेल 18वें अध्याय में 23 आयत में, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता हूँ? क्यों? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? फिर आगे पढ़ते हैं हम इमरिया 2:22, चाहे परमेश्वर कहते हैं कि चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। अब आती है पाप क्षमा करने की। तो हमारे पाप क्षमा कैसे होंगे? जब हम परमेश्वर के पुत्र पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, जो भी भाई या बहन, जो भी बच्चे, बूढ़े, जवान, प्रभु यीशु के क्रूस पर जो उन्होंने अपना जीवन दिया, मेरे दो प्यारे भाई बहनों, उन्होंने अपना जीवन, वो निर्दोष थे प्रभु यीशु, लेकिन हम पापियों के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया था। हमारे पापों के लिए अपना जीवन उन्होंने बलिदान कर दिया था। हाथों में कीलें ठोकी गईं और कोड़े खाए और क्रूस पर लटका दिया। वो निर्दोष लहू हमारे लिए बहाया था ताकि हम पापों से मुक्त हों, हमें पापों की क्षमा मिले। फिर आगे पढ़ते हैं हम 19वीं यशायाह 1:19वीं आयत में, क्या पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु को है और कोई भी हमारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। मरकुस 2:10 में लिखा है, परंतु इसलिए जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यूहन्ना 8:32 में प्रभु यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग, जीवन हूँ, मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। उन्होंने ये नहीं कहा था कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8:32 में कि सत्य, मार्ग, जीवन मैं भी हूँ। उन्होंने ये कहा था सत्य, मार्ग, जीवन मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही और कोई नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कोई नहीं कर सकता। उनको ही अधिकार है पाप क्षमा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पुत्र को अधिकार है, क्योंकि सारा अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, पृथ्वी और सारे आकाश पृथ्वी का अधिकार। तो हम बच सकते हैं, सिर्फ हमारी आत्मा बच सकती है और मरने के हम जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हम मन फिरा सकते हैं, तब तक हम उसकी और आ सकते हैं। हमारी जब सांसें ख़त्म हो जाएंगी तो ये मौका भी हम गवा देंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारी फिर प्रभु कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास ये शरीर है तब तक मेरी ओर आ सकते हो, तब तक तुम्हारे पास चांस है मन फिराने का, मेरी ओर आने का। और जब तुम्हारा शरीर ख़त्म हो जाएगा, सोचिए फिर हम कहाँ जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ें और इन पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलिदान किया था क्रूस पर, और मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और जिंदा स्वर्ग में उठा लिए गए। आज भी प्रभु हमारे लिए कार्य करते हैं और उसमें यीशु मसीह, इब्रानियों में लिखा है कि यीशु मसीह आज और कल सदा एक सा है। प्रभु आज भी हमारे लिए पहले जैसे ही हैं। तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, हमारी आत्मा बच जाएगी प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, और हमारा जो जीवन है धरती का, ये कुछ ही सालों का है,
60 हो या 80 हो सकता है या 100 भी हो सकता है। उसके बाद सोचिए, हमने परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मरने के बाद भी एक जीवन है। ये शरीर का जीवन तो कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब हमारी आत्मा मरने के बाद कहाँ जाएगी। क्योंकि हम सब न्याय के कटघरे में और प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे। उसमें लिखा है रोमियो 14:11 में कि सारी जातियां प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकेंगी। हर जीव अंगीकार करेगी, हर घुटना टिकेगा उसके सामने, हर जीव अंगीकार करेगी और हर जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तो यही हमारी सुसमाचार प्रभु का इसलिए हम देते हैं कि सारी आत्माएं, सब भाई बहन बच्चे, सारी आत्माएं बचाएं, सब तक ये सुसमाचार पहुंचाया जाए। आइए हाँ, और छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहनों ने ये वचन सुने उनको आशीष करना और हर एक को ऐसा मन देना आपकी ओर आएँ और मन फिराएं, आपके नाम को जाने पिता। उनका जीवन बच जाए, उनका जीवन नाश होने से बच जाए। परमेश्वर पिताजी, सब पर दया कृपा करना। जो कोई मुश्किल, परेशानी, प्रश्न, समस्या हो उनके जीवनों में उनको दूर करना, हमारी यही प्रार्थना है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को आपने सुना है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते। पिता सुने और ग्रहण करे। आमीन।